और चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व जेडीयू नेता आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी में वो शामिल हुए हैं, पूर्व जेडीयू नेता आरसीपी सिंह, जिन्होंने अब बीजेपी ज्वाइन कर ली है। ये तस्वीरें दिल्ली से लाइव आपको दिखा रहे हैं। अरुण सिंह साथ में मौजूद हैं। नीतीश कुमार के करीबी आरसीपी सिंह रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। एक वक्त था जब जेडीयू और बीजेपी साथ में थे, लेकिन बीजेपी अलग हो गई जेडीयू से। और अब क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। औपचारिक रूप में आदरणीय श्री आरसीपी सिंह जी को स्वागत करता हूं। आरसीपी सिंह जी आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता के नाते काम करेंगे। मित्रों, संयोग से मेरा भी कुछ दिन बिहार से संपर्क रहा। मैं बिहार की भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में काम किया, जिसके बारे में संजय जी ने उल्लेख किया। बिहार में एक कानून की राज स्थापित हो, बिहार में विकास हो, बिहार में महिलाओं की सुरक्षा बढ़े, नागरिकों की सुरक्षा बढ़े, नौजवानों को अवसर मिले, इस प्रकार की राजनीतिक मुद्दे पे अटल जी के मार्गदर्शन में, स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की मार्गदर्शन में एक राजनीतिक गठबंधन हुई थी। आज की बिहार को पटरी में रखने के लिए उस गठबंधन की बड़ी भूमिका रही। कई दिनों तक हम लोगों ने उस एक्सपेरिमेंट को चलाया, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट को अपने निहित राजनीतिक उद्देश्य से, अपने निजी राजनीतिक एम्बिशन को चरितार्थ करने के लिए बिहार की मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार उस पे पीछे से छुराघात करते रहे। तभी जब हम काम इकट्ठा करते थे, हम रामचंद्र बाबू जी से बातचीत भी करते थे। जो पहली बार भी नीतीश जी 2012 में, 12 में होगा ना, पहली बार वो छोड़े 12 में, 2013 में जब छोड़े, तब भी रामचंद्र बाबू उनके हाथ पकड़े थे। ये बिहार की मैंडेट नहीं था। बिहार की विकास चाहिए, बिहार की के अंदर सुशासन चाहिए, लेकिन अपने राजनीतिक मर्यादा में रहते हुए उन्होंने उसको संभालने का कोशिश किया था। दोबारा उस राजनीतिक मैंडेट को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने काम किया। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व की साथ वार्ता करके फिर बिहार में कानून की राज हो, सुशासन हो, उसकी प्रयास किया। केंद्र में मंत्री भी रहे। मंत्री रहने के पहले भी मैं जितना रामचंद्र बाबू को जानता हूं, कुछ विषय में रामचंद्र बाबू अपने आप एक मूल्यों के साथ खुद को बार बार जोड़ा। संसद कई प्रकार के विचार की एक मंच होता है। मैंने रामचंद्र बाबू को भाषण करते हुए बार बार देखा। इस देश की बुनियादी मुद्दों पे, विशेष करके किसानों के मुद्दे पे, पूर्व भारत के मुद्दे पे, देश की पिछड़े समाज की हितों की रक्षा करने के मुद्दे पे और राष्ट्रीय स्तर पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की अस्मिता के बारे में कभी भी बात हो, कभी भी चर्चा हो, उसमें रामचंद्र बाबू मुखर होते थे। उस समय में वो दल नहीं दिखते थे, एक कॉज के साथ खुद को आइडेंटिफाई करते थे।
मैं निश्चित रूप में बिहार की जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है और आरसीपी सिंह जी की ख्याति है, जनता दल यू को एक राजनीतिक प्रक्रिया करके आज की जो रूप उनकी है उसको खड़ा करने में आरसीपी सिंह जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जैसे एक संगठन मंत्री की भूमिका रहती है, पीछे से चीजों को मजबूती से रीढ़ की हड्डी की तरफ वो उसको संभाले थे। जो बिहार में अति पिछड़ों की प्रयास चली, प्रयोग चली, उसके पीछे उनकी वैचारिक स्पष्टता के साथ उसको संगठित करने में बड़ा भूमिका रहा है। मैं बिहार में काम किया हूं, पंचपोनिया समाज में रामचंद्र बाबू जी की पहचान और प्रवेश मैं खुद एक कार्यकर्ता रूप में जानता हूं। अति पिछड़ों में क्या